62 का इन्होंने निकाला है। अबे इतनी लंबी लंबी छोड़ने की नहीं, वाकई निकाला है भाई। 62 का एवरेज इन्होंने निकाला है। टॉप स्पीड का बताएं भाई 140 लगाई है इस पे भाई बंदे ने। हैं 140 बैरिया के ऊपर रॉकेट EFI पे ला रहे हैं, तो आप लोग EFI के ऊपर ले आए ताकि लोगों को अच्छी एवरेज मिल जाए। जो लोग बेचारे GS 150 या GR 150 को ऊपर चढ़ाते हुए बाबू सर टॉप वगैरह जाते हुए परेशान होते हैं कि यार हमारे वो बाइक मिसिंग करती है, उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं चश्मा इसलिए लगाया हूँ, रात भर का जागा हूँ, ठीक है, अगर जो धूप अभी आनी शुरू हो गई है। सर लोग मुझे कहते हैं कि तैमूर की बाइक नहीं मार दे। तैमूर की बाइक 5 हो गए। क्या मार दे? 5 नहीं हुए। लोग कहते हैं तैमूर की बाइक यार गंदी होती है। अभी इतनी गंदी बाइक क्या करके लेकर आए आप? प्रैक्टिकल होती है ना, बाइक्स चलती हैं, रेगुलर बेसिस पे चलती हैं, वो खड़ी नहीं रहती, चलती हैं। तीसरे में तुम, चौथे में घूम, कौन हुआ है? ये क्या है? ये जैसा कि आप देख रहे हैं GS 150 और फ्यूल इंजेक्शन फर्स्ट टाइम EFI इसमें EFI GS 150 में GS 150 फ्यूल इंजेक्शन यामाहा का इंजन है ये, R15 का ना। अरे कोई चीज़ तो उसकी अपनी रखो यार। GS 150 के अंदर भी आपने यामाहा का इंजन डाल दिया है। यामाहा का इंजन, R15 का इंजन है, R15 V2 का इंजन है। V2 अच्छा, और EFI फ्यूल इंजेक्शन। एवरेज की क्या कहानी है? एवरेज जो इसमें हमने जाने तो चाचा को जाने, चाचा का एवरेज खराब हुआ है। R15 अजय बताइए यार, EFI आपने किया क्यों उसको और कैसे किया? बेसिकली ये 7 बाई की मोटरसाइकिल है और 4 साल पहले इसमें हमने, ये 2016 का मॉडल है। ठीक है। इसमें इन्होंने इंजन लगाया था, मुझसे स्वैप करवाया था। FZ16 का जो इंजन आया था उस वक्त मैंने लगाना शुरू किए थे। अच्छा, यामाहा का। ठीक है, FZ16 का। क्योंकि अपना इंजन तो उसका फेल है, वाइब्रेशंस है, पावर आउटपुट नहीं है। नहीं यार, इतना GS के इंजन को आपने बोल दिया, मुझे इतनी गालियां सिर्फ कमेंट्स में आएंगी ना। नहीं वो फेल है भाई यार, लोग GS के इंजन की वो पूछते हैं, उसका मंदिर बना के। फेल यूनिट है, फेल है भाई। गया ये बंदा गया, ठीक है। GS को गाली, मतलब यार भाई किसी के घर वालों को बोल दो बुरा भला, आपने GS 150 को GS में सिर्फ चेसिस अच्छा है भाई। GS में इंजन ही तो अच्छा है। नहीं, इंजन उसका मजेदार नहीं है इतना। अच्छा, क्या वजह है? हमारे हिसाब से तो मजेदार नहीं। वाइब्रेशन, हाई स्पीड गियरबॉक्स, हाँ ठीक है, हाई स्पीड पे वो वाइब्रेट तो करता है बस। और मतलब ऑल जोक्स असाइड, मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो अभी मैं चला के आया हूँ। जी। और ऐसा वैसा नहीं, आप समझे 24-25 किलोमीटर मैंने चलाया है इसको। जी। और मज़ेदार इंजन है, यानी एक तो 6 गियर हैं। जहाँ 6 गियर हैं, 6 गियर हैं, लिक्विड कूल्ड है, 17 HP पावर है तकरीबन, ठीक है ना। और माशाल्लाह से 4 वॉल्व सिंगल ओवरहेड कैम, SOHC है आपका। सिंगल ओवरहेड नहीं है, फिर ये DOHC लग रहा है मुझे। सिंगल कैम है, सिंगल। चलो सिंगल कैम। V2 इन्होंने सिंगल बनाया था मेरे ख्याल से। V2 अच्छा, वो अभी इसको मैं क्लोजअप में आप लोगों को इंशाल्लाह मैं उसके में दिखाता हूँ। और आपने इसके आगे रेडिएटर वगैरह खुद बना के लगाया है? नहीं, इसका अपना जेन्युइन आया था तो ओरिजिनल लगाया, जेन्युइन रेडिएटर के साथ इसको लगाया है। जी। और यार मतलब अगर अभी ये मेरे ख्याल में प्रोजेक्ट क्या बोला जाए इसको, इन प्रोग्रेस है ये, है ना। जी। तो जब ये चीज़ रेडी होगी तो फिर इसका मज़ा आएगा। लेकिन अभी भी बताऊँ, ये GS में सिर्फ ये इंजन ही चेंज हो गया ना, बाइक की राइड डिफरेंट हो गई। इसकी हिस्ट्री बता रहा था, 16 का मॉडल है, इसका इंजन वीक था तो हमने FZ16 रखा। ठीक है, 2021 के अंदर। ठीक है ना। फिर ये स्पोक्स पे थी पहले। अच्छा, तो ये बलूचिस्तान वगैरह का ट्रैवल वगैरह करते रहते हैं। ठीक है, उनको एक बार पंचर के मसला पंचर हुआ, तो फिर हमने इसमें SE का सेटअप डाल के दिया इनको। ठीक है, तो जब से तो माशाल्लाह पंचर का इशू नहीं आया। तो इन्होंने ये इंजन, वो जो FZ16 का इंजन था, माशाल्लाह 4 साल चलाया। 4 साल 40 का एवरेज दे रहा था। अच्छा, उसमें मसला ये आ रहा था, जब ये ट्रैफिक में ज़्यादा फंसते थे, इनका रोज़ का रूट है साइट एरिया का, खड्डे वड्डे ये वो ना, ट्रैफिक में फंसते थे तो उसकी पावर थोड़ी सी बैठ जाती थी FZ16 की। सही। तो फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई फ्यूल इंजेक्शन आया हुआ है, लगवा लो। ठीक है, उन्होंने कहा भाई डालो फ्यूल इंजेक्शन का। उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ था, 1-2 बाइक्स चलाई थी EFI वाली ना। सही है, उसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। तो आपने इसके अंदर इसका अपना ECU डाला है, फ्यूल पंप इसके अंदर इंस्टॉल किया आपने, ठीक है ना, और ऑक्सीजन सेंसर वगैरह डाल के आपने इसको प्रोग्राम करके
लगा दिया इसके अंदर। अच्छा, तो आप कह रहे हैं यार उसका 40 का एवरेज था, इसका क्या एवरेज है? भाई इसका इन्होंने एवरेज निकाला है, बैरियर टाउन का इन्होंने मारा डाउन, तो 62 का इन्होंने निकाला है। अबे इतनी लंबी लंबी छोड़ने की नहीं, वाकई निकाला है भाई, 62 का एवरेज इन्होंने निकाला है। बैरियर टाउन का ट्रिप मारा है, फिर शेरशाह वेरशाह गए। उमर शरीफ और मुइन अख्तर वाला वो कहता है तुम्हारा घोड़ा हमने रोका। अबे 62 का एवरेज जी, क्योंकि बॉडी हल्की है ना। हाँ तो R15 सर 4 वॉल्व इंजन है। अच्छा, बहरहाल अब आप कह रहे हो यार 62 का एवरेज, हाईवे पे समझ लें, हाईवे के ऊपर, और इन सिटी 50। कितनी इन सिटी 50 ट्रैफिक भाई हाईवे पे आप 6 स्पीड पे जा रहे हो, हाँ क्रूज मोड पे, तो इस पे इसका 60-62 इसकी बात करें 80-85 की स्पीड की, ये नहीं बोल रहे कि वो थ्रॉटल लॉक करके, नहीं वो नहीं है, क्रूजिंग मोड। हाँ क्रूजिंग 80-85 पे अगर आप क्रूज कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी है। क्या करें? ये तो भाई पूरी घास मुंडेगा ये। 5 मिनट बंद कर दे, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। 62 का एवरेज इसके अंदर मिल रहा है यार, 70 वाले को 60 का एवरेज नहीं मिलता। फ्यूल इंजेक्शन है भाई, फ्यूल इंजेक्शन तो है यार, फिर भी उसके अंदर। अच्छा, अगर स्मूथ है, 6 गियर भी है, खैर उसके 4 गियर होते हैं, तो जाहिर है आप बोलोगे अगर मैं 80-85 के ऊपर अपनी 70 को लेके जा रहा हूँ, ये तो जाहिर है कि कम्पीट नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये लिक्विड कूल्ड है, 6 गियर है, 6 गियर है, EFI है, 4 वॉल्व है, हाँ 4 वॉल्व इंजन है, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग ना मशीन। तो मैं इसको एक हद तक मान सकता हूँ, क्योंकि आपने इसके टायर वायर कोई मोटे नहीं डाले, GSC के ऊपर आपने इसको डाल दिया। यामाहा R15 अपनी 130 पे आती है, हाँ, 17 पे, ठीक है, आगे 100 लगा होता है, ठीक है, उसकी बॉडी भी भारी होती है, अगर आपने देखा हो, हाँ, पिक्चर में दिखाइएगा लोगों को, ठीक है, हाँ। ये बिल्कुल लाइट वेट मोटरसाइकिल। और GS 150 अपनी इस स्टैंडर्ड ट्यूनिंग के साथ भी मेरे ख्याल में जो लोग करते हैं 45 तक निकाल ही लेते हैं। FZ16 जो होता है वो भी 40-45 कर रहा था, ठीक है, तो ये इसके अंदर है। अच्छा, ये मुझे अभी थोड़ी सी रफ लग रही है, क्या इसमें मजीद काम है? ये इसमें अभी इंजन लगाया ना, तो इसमें ब्रेकिंग, हाँ, आपने देखा होगा कि वीक है, थोड़ा ब्रेकिंग पॉइंट वीक है, जाहिर है कि GS 150 की ब्रेकिंग इतनी अच्छी नहीं है, कुछ भी कर, और सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ है, ठीक है, तो अब इसको हमने मोनो पे कन्वर्ट करना है, ठीक है, ब्रेक्स इसके हम थोड़ा अपग्रेड करेंगे, ठीक है, और बॉडी इसकी चेंज कर देंगे। अच्छा यार, जैसे इस पे भी चलाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। अब देखते हैं कि आप इसके अंदर 1 महीना ये एक्सपीरियंस करेंगे, इसको चलाएंगे, मैंने 1 महीने का इनको स्केड्यूल दिया है, सही है, उसके बाद हम इसमें अपग्रेड्स करेंगे दोबारा से, फैट टायर की तरफ जाएंगे, पीछे 120 करेंगे, 17 डिस्क लगेगी पीछे 17 कर देंगे, हाँ 17 120 डिस्क, हाँ चलें, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन मेरे ख्याल में इसको डुअल सस्पेंशन पे ही रखें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? नहीं, इनको चाहिए मोनो का 4 साल उन्होंने ड्यूल चला लिया। इनका बॉडी वेट भी थोड़ा ज़्यादा है। इसका क्या करेंगे, पट्टरे का ये सब चेंज हो जाएगा, कि सब चेंज होगा, सब चेंज हो जाएगा। दिस इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, बाय द वे आप लोगों को बता दें कि ये छोटा सा वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन इन्होंने बोला यार आगे चेक करो, क्योंकि ज़ाहिर है जब बंदे की एक अचीवमेंट होती है फॉर द फर्स्ट टाइम, जब आप ये करते हो कि GS 150 को आपने फ्यूल इंजेक्शन में कन्वर्ट किया है विद एन R15 V2 इंजन। अच्छा, ये मज़े की बात ये है कि YBR वगैरह में लगाने के एक ज़माने में शौक था, लेकिन ऊंचा इंजन है, ऊंचा इंजन, तो ये YBR में तो लगा। GS में सबसे अच्छी बात ये है कि आपका जिस तरह से डुअल क्रेडिट अभी आप दिखाएंगे ना वीडियो में, इसका फ्रंट माउंट नहीं है, सही है, सिर्फ इसका बैक माउंट है, हाँ, सेंटर माउंट जो होता है हेड के ऊपर, और पीछे 2 माउंट है, ठीक है, क्योंकि इसका फ्रेम आपने देखा होगा वो यूं वाला फ्रेम आता है, हाँ, वो तो फ्रंट से ऐसे लगता है, लेकिन यामाहा का फ्रेम है ना, वो जाहिर है कि डिफरेंट है, वो अभी तक ये माशाल्लाह से अभी तक ये स्टेबल ही इंजन है, स्टेबल है, ठीक है ना। तो ये खैर आप लोगों को दिखाना था कि दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, और स्पेशली आजकल के दौर में जो वो पेट्रोल जो है वो माशाल्लाह से ऊपर चला गया, तो 62 का एवरेज आपको 150 सीसी से मिल रहा है, ठीक है। अब ये अलग बात है कि वो उस पेट्रोल की कॉम्पनसेशन जो है वो ये अपने खर्चे पे कितना करते हैं जो उस बेचारे बंदे को ये लगाएंगे। यूजुअली अगर मैं बात करूं, इसके अंदर अभी एक्सपेंसेस आप कह रहे हैं कैलकुलेट होना शुरू हुआ, जी शुरू हुआ है, ठीक है, तो आगे तक कहाँ वही जाएंगे हस्बे मामूल 5-5.5 पे ही आप लेके जाएंगे लोगों को, इससे ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि इन्होंने जब पहले काम करवाया था तो तकरीबन इस पे इन्होंने 3 लाख रुपए खर्च करे थे, एलॉयरियम इंजन फैब्रिकेशन, 2 बार इसका पेंट जॉब चेंज हुआ है, फिर डिजिटल मीटर, ये लाइट्स वगैरह, ये स्टार्टिंग का था, ठीक है। अभी दोबारा से समझ लें इस पे ये इंजन हमने चेंज किया है, इंस्टॉलेशन वगैरह करी, तो 2 लाख रुपए भी ये खर्च होगा। बेहतरीन। ये क्या लवाजमात है, गाड़ी का आपने ये लगा दिया है?
ये क्या है गाड़ी का? ये टेम्परेचर मीटर है, इंजन टेम्परेचर, इंजन टेम्परेचर और वोल्ट मीटर। ठीक है, जबरदस्त। वैसे तो माशाल्लाह गर्म होती ही नहीं है, मैंने जो टेस्ट किया ना मैक्सिमम 82। हल्की सी मुझे हल्का सा महसूस हुआ, लेकिन जब मैं इसको खींच रहा था तब मुझे उसके अंदर फील हुआ था, लेकिन अदरवाइज ये इतनी गर्म नहीं होती है। अच्छा, ये आप बता रहे हैं ये इसका सीबीआर का जो सीबीआर का होता है मीटर जो आता है, ठीक है, वो है ये। स्पीडोमीटर है, आरपीएम है, ये सारी चीजें, फ्यूल गेज वगैरह और आपकी सब चीजें चली हैं। इसमें टेम्परेचर नहीं है तो आपने टेम्परेचर यहाँ लगा दिया, ठीक है ठीक है ठीक है, नाइस। और अभी इसके अंदर काम अभी बाकी है। ये स्टार्टिंग में हमने असेंबलीज वगैरह जो आफ्टर मार्केट, दिस इज अ वर्क इन प्रोग्रेस बाय द वे। आप लोग इसको बहुत ज़्यादा वैसे मत लीजिएगा कि यार छाप तो किया ही नहीं, ये तो किया ही नहीं, ये होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह एक टाइम के बस साफ़ सुथरा करके हमने इनको तहरीक पे लगा दी अपने साथ साथ, कि जिस तरह की मेरी चीज़ों में थोड़ी फिनिशिंग होती है तो तैमूर भाई जो है अपने प्रोजेक्ट में थोड़ी फिनिशिंग लेकर आए भाई, लोग कह रहे हैं। वैसे कैफे रेसर जो बनाई थी, लोगों ने उसको पसंद किया था, अप्रिशिएट किया था कि यार वो वाकईतन बड़ा खूबसूरत है। और वो मगरमच्छ की खाल भी बहुत लोगों ने पसंद की थी, ठीक है ना, जंगली बाइक की। तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी और आप लोगों को भी बता रहे हैं कि अभी ये प्रोजेक्ट इन समझे कि आने वाले 3 प्रोजेक्ट और EFI हैं। क्रेजर को भी हम EFI में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक वो जो आपने एक्सेल देखी अंदर, वो भी स्टार्ट कर दी है माशाल्लाह से, वो जबरदस्त। वो भी तो मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले बताया कि ये सबके लिए अच्छी चीज़ें बनाते हैं सिवाय मेरे तो भाई मेरा काम भी कर दो। टॉप स्पीड का बताएं भाई। 140 लगाई है इस पे भाई बंदे ने, हैं 140 बैरिया के ऊपर, रॉकेट बैरिया टाउन में, मतलब स्ट्रेट रोड था, 6 पे रखा हुआ और फुल। आखिरी मरतबा जब मैंने बैरिया टाउन में स्पीड मारी थी ना टॉप, उसके बाद उन्होंने सुपर बाइक्स का दाखिला बंद कर दिया। बैरिया टाउन के अंदर नहीं, ऑन द वे टू द बैरिया टाउन के रास्ते में जाते हुए भाई बंद नहीं करना GS 150 का दाखला, अभी बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है। तो 140 आराम से गई थी। तो अगर इसी पे भी देखो ना, इस सेटअप पे भी आप लोग देख लें, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को और भी हम करीब करीब से दिखाएंगे, लेकिन इस सेटअप पे भी अगर आप लोग देखें तो मतलब दिस इज मोर देन एनफ यार। 140 की टॉप स्पीड मार रही है बाइक और एवरेज आपको अच्छा दे रही है। तो और EFI है मेरे ख्याल में। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हमारे पास सुजुकी वालों ने GR लाने के चक्कर में GS की तो ऐसी की तैसी कर दी, वो कर दी, ठीक है ना, नमाज पढ़ा दी। और वो एवरेज GR का भी इतना कोई अच्छा नहीं है सेम एवरेज है। हाँ, तो द थिंग बीइंग कि अगर आप ऐसी कोई बाइक ले आते, EFI में ले आए, अब तो EFI सब लोग लेकर आ रहे हैं यार, हाई स्पीड वाले, सुपरस्टार वाले, पता नहीं कौन कौन EFI ला रहे हैं। तो आप लोग EFI के ऊपर ले आए ताकि लोगों को अच्छी एवरेज मिल जाए। जो लोग बेचारे GS 150 या GR 150 को ऊपर चढ़ाते हुए बाबू सर टॉप वगैरह जाते हुए परेशान होते हैं कि यार हमारे वो बाइक मिसिंग करती है, उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन है ना, क्योंकि थ्रॉटल रिस्पांस अच्छा मिलता है आपको फ्यूल इंजेक्शन में। हाँ, जब आप एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो आपको EFI फ्यूल इंजेक्शन लेके जाता है, तो डायफ्राम वाले कार्बोरेटर बैठ जाते हैं। सुजुकी वालों, तुम लोग जानते हो कौन हो मैं, तुम लोग जानते हो, खैर छोड़ो, ठीक है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। वो जो जिक्सर लाए हैं वो कोई 15-16 लाख रुपए की बाइक है, वो 150 है। जिक्सर जो है 15-16 की कहाँ हो गई? कितने की? नहीं मैं 7-8 लाख रुपए की। अब ज्यादा की होगी? नहीं भाई, वो बिकी भी नहीं। वो बिलू वाली हाँ, वो बिकी भी नहीं, वो तो खत्म होगी ना। 14-15 की चल रही है। पता तुझे किसी तूफान से अब वो कौन लेगा जिक्सर 150 बॉडी किट वाली बाइक? भाई ऐसी इसी तरह की इसको आप EFI में बोलेंगे 4-5 लाख रुपए लगा लेते हैं। इस पर डायग्नोसिस इजी है भाई, इसमें फ्लैश कोड्स आते हैं, बहुत सिंपल है। ये V2 जो मॉडल इन्होंने निकाला था ना, ये विदाउट OBD निकाला था, ठीक है। अगर कोई इसमें एरर आएगा तो फ्लैश कोड के थ्रू वो डायग्नोस होगा। बेहतरीन। तो आप लोगों को पता है इन्होंने वो जो जूस, मैंने पिछले वीडियो में कहा था जूस, इन्होंने जूस भी नहीं पिलाया। अब मैं इनसे हलवा पूरी खाऊंगा, बिल्कुल खाऊंगा, खिलाऊंगा। चलो ठीक है। तो ये वीडियो थी भाई छोटी सी, ओनर से आप लोग थोड़ा सा मिलवाएं। मैं पीछे जा रहा हूँ, ओनर डर रहा है, ओनर नहीं आया, ओनर आज डर के मारे भाग गया। उसने कहा यार बहुत नींद पूरी है। आपको पता है सुबह हम लोग आए हैं, इस वक्त हमारे आते के साथ ही उस बंदे ने घास यहीं से काटना शुरू किया, जनरेटर यहीं से शुरू किया। ये रहा बंदा और हमारा भाई कुछ रखे, ठीक है। अबे वो इधर ही आ रहा है। चलो इंशाल्लाह गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। इनका नंबर मैं उस सूरत में आपसे शेयर करूंगा जब ये हलवा पूरी खिलाएंगे, फिर नीचे देख लेना, खिला देंगे। अगर नीचे वीडियो में नंबर आ रहा हुआ तो ये हलवा पूरी खा चुका हूँ। अगर वीडियो में नंबर नहीं आया ना, मैं हलवा पूरी वो समझोगे इन्होंने नहीं खिलाई, फिर डंडी मार दी। चलो अल्लाह हाफिज। एक